हमजा अब्दुल-रऊफ को फाउंडर एंड सीईओ हैं टेलीमार्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट बढ़ती क्यों जा रही है? 2.5 गुना का फ़र्क पिछले साल की निस्बत इस साल, आखिर क्या वजूहत हैं इसकी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। अच्छा, जो बरामदात के अंदर इजाफा है उसके अंदर एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि लास्ट ईयर जो है वो इंपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली ये जो सप्लाई कट डाउन हुई अक्रॉस इंडस्ट्री। तो जहां पे 100 फोन अगर पाकिस्तान में हर महीने फॉर एग्जांपल आते थे, तो वो 50 मजबूरन आ सके इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जिसकी वजह से आपको ये परसेंटेज के अंदर ये इंक्रीमेंट या इंक्रीज बहुत ज्यादा लग रहा है। जबकि हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट में सप्लाई है वो नॉर्मलाइज हो गई इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस हटने की वजह से, जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर सितंबर में जो है वो रिलैक्सेशन आई थी इंपोर्ट की कंडीशंस के अंदर, जिसके बाद जो जितने भी मोबाइल फोन के असेंबलर्स हैं पाकिस्तान में, ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपनी सप्लाई को नॉर्मलाइज किया और भरपूर तरीके से इंपोर्ट्स को शुरू किया है। तो ये इंक्रीमेंट जो है लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो इस वजह से ये ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, और ये भी बताइएगा हमजा कि ये सप्लाई चूंकि अब नॉर्मलाइज हो गई, पहले कम थी अब ये ज़्यादा हो गई, जो कि एक इजाफे के तौर पर भी देखी जा रही है, तो इससे कीमतों पर कोई फ़र्क पड़ा है? कीमतें इससे कम हुई हैं कि अब चूंकि सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है तो डिमांड में कोई कमी आई है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो जब सप्लाई में रिस्ट्रिक्शंस थी और इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, तो मोबाइल फ़ोन के रेट हर 10 दिन पे बढ़ाए जा रहे थे और वो कुछ केसेस में 50-50 और 70-70% तक प्राइसेस बढ़ चुकी थी मोबाइल फ़ोन्स की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से अक्टूबर में ये सितंबर में मार्केट्स नॉर्मलाइज़ हुई हैं, तब से मुसलसल मोबाइल फ़ोन्स के रेट गिरते आए हैं और काफ़ी हद तक आप समझें 40%, 30%, काफ़ी जगहों पर 50% भी रेट के अंदर कमी आई है इस बढ़ती हुई सप्लाई की वजह से। ठीक है। अच्छा, ये जो ज़ाहिर है इंपोर्ट बंद होने से पहले जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स आया करते थे और उस वक्त जो रेशो होता था, क्या ये सप्लाई नॉर्मल होने के बाद उन फिगर्स को अब मीट कर चुकी है दोबारा ये सप्लाई, या अभी भी थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? बिल्कुल, ये अपने पुराने जो नंबर्स थे पिछले 1.5-2 साल में जो रिस्ट्रिक्शन थी उनसे पहले के, उस लेवल पर आ चुकी है और उससे कुछ थोड़ा-सा तजावुज़ भी कर चुकी है। और पाकिस्तान में जो माहाना सेल भी स्मार्टफ़ोन्स की या ओवरऑल फ़ोन्स की भी है, वो 3 साढ़े 3 मिलियन की है, जो कि पहले भी इस 1.5-2 साल के अरसे से पहले भी इसी प्राइस ब्रैकेट में या इसी रेंज के अंदर मौजूद थी। तो वापस से सप्लाई नॉर्मलाइज़ होने के बाद ये उसी सतह पर पहुँच चुकी है। उससे बहुत ज़्यादा तजावुज़ नहीं किया है कि आने वाले वक़्तों के अंदर आगे जा सकती है। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी मार्केट है हमजा पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की, तो और इतनी बड़ी तादाद में ये इंपोर्ट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर कितना काम हो रहा है? क्या उसमें क्वालिटी का इशू है, या फिर जो एक्सेसरीज़ हैं या पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू है? यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं उस तादाद में हो पा रही है? देखिए, इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल के अरसे से पाकिस्तान में जितने लोकल ब्रांड्स मौजूद हैं, उन सब के तमाम तर ब्रांड्स के असेंबली ब्रांड्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं। चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, सैमसंग हो, एमआई हो, तो वो तमाम ब्रांड्स पाकिस्तान में ही लोकली असेंबल हो रहे हैं। और इनकी जो इंपोर्ट्स की जो फिगर आप बता रहे हैं, ये तमाम तर फिगर्स इनके पार्ट्स के हैं जो वो इंपोर्ट करते हैं। जो कंप्लीट फ़ोन असेंबल होता है, वो पाकिस्तान में ही हो रहा है और उसमें काफ़ी हद तक मज़ीद लोकलाइज़ेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, ताकि जो फ़ोन के बॉक्सेस हैं, श्रिंक रैप हैं, चार्जिंग केबल्स हैं, उनको भी पाकिस्तान में ही बनाया जाए, ताकि उसका भी इंपोर्ट बिल जो है वो कम किया जा सके। अच्छा, ये असेंबलिंग तो दायरे पाकिस्तान में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कितने ब्रांड्स की पाकिस्तान में हो रही है? हो भी रही है या नहीं हो रही है? और अगर हो रही है तो उसकी क्वालिटी में और फिर ये इन ब्रांड्स की क्वालिटी में कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए, चूंकि तमाम तरह पार्ट्स जो असेंबलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो चूंकि बाहर से उन कंपनी से ही आ रहे हैं, तो इसलिए उसमें किसी किस्म की भी क्वालिटी का कोई भी फर्क या तजाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पार्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन गाइडलाइंस के मुताबिक असेंबल किए जा रहे हैं, वो तमाम तर गाइडलाइंस और कंट्रोल और प्रोसेसेस जो है वो ब्रांड्स की तरफ से ही डिफाइंड है, जिनको वो बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी करते हैं। तो उसी वजह से जो क्वालिटी है वो उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मयार के मुताबिक ही है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो है वो उसका होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चिपसेट है, जो मदरबोर्ड है, वो बाहर से ही मंगवाया जाता है और जो असेंबलिंग का काम है मेन, वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस वक्त किया जा रहा है। ठीक है, और जो इंपोर्टेड फ़ोन्स पर गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस के इशूज़ थे, बड़े भारी भरकम टैक्स इस पर आयद कर दिए गए थे पिछले दौर में, तो उनमें कहीं कोई कमी आई है, या अभी भी आपकी डिमांड है आप लोग की और आप लोग की जो एसोसिएशन हैं उनकी के कम से कम ये जो ये टैक्सेस हैं इनमें थोड़ी कमी की जा सके, ताकि एक आम आदमी पर भी उसका बोझ कम से कम पड़े? नहीं, अभी तो काफी हद तक जो पार्ट्स की इंपोर्ट है उसको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट भी करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन यहाँ पर असेंबल किए जाए। लेकिन जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है, जिसको हम सीबीयू कहते हैं, कि पूरा फोन जो लोग इंपोर्ट करते हैं, उसमें टैक्सेस गवर्नमेंट ने ज्यादा इसीलिए रखे हैं ताकि उसको डिस्करेज किया जाए कि लोग पूरा बना हुआ फोन बाहर से ना मंगवाएं, और ज्यादा इस चीज को फरोग दिया जाए कि लोग पार्ट्स मंगवा के असेंबल पाकिस्तान में करें, ताकि इंपोर्ट बिल में भी कमी आ सके और पाकिस्तान में रोजगार के मौके भी फराहम किए जा सके।
ठीक है, तो ये जो असेंबलिंग पाकिस्तान में हो रही है, जो पूरे के पूरे यूनिट बाहर से बनकर आ रहे हैं, उनकी भी क्वालिटी फिर आप सेम देखते हैं या उसमें भी कहीं कोई डिफरेंस मौजूद है, चूंकि लोग अभी भी इंपोर्टेड फ़ोन्स के पीछे ही भाग रहे होते हैं? नहीं नहीं, क्वालिटी बिल्कुल बिल्कुल जो है वो सेम ही है। और इसीलिए जो सीपीयू की तादाद है या कंप्लीटली बिल्ट फोन्स की तादाद है इम्पोर्ट की, वो काफी हद तक कम हो चुकी है। और जो मेजोरिटी है मोबाइल फोन्स की इस वक्त पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में ही असेंबल किए जा रहे हैं।